जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पर त्रिकोणमिति का कोई सा एक अनुपात दिया होगा और उसकी सहायता से आपसे किसी और अनुपात का मान पूछा जाएगा। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो कुल मिलाकर अनुपात होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक साइन थीटा, थीटा कोण पर हम बात कर रहे हैं तो सभी अनुपात थीटा कोण को ही लेकर चलेंगे। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होगा कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा अनुपात होता है कॉसेक थीटा। इनका जो सेक्वेंस है वो अगर इस सेक्वेंस में आप याद करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसके अलावा अगर आप किसी और सेक्वेंस में याद करना चाह रहे हैं, मतलब इन्हें तितर बितर कर दीजिए, इसके लिए यहां लिख दो, इसके लिए यहां, तो भी आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। लेकिन अगर इस फ्लो में चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा। आपको नियम साइन का अगर याद है तो कॉसेक का याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। अगर कॉच का नियम याद है तो सेक का याद करने की जरूरत नहीं है, और टेन का याद है तो कॉट का याद करने की जरूरत नहीं है। ये सभी अनुपात या इनमें से कोई सा एक अनुपात दिया है तो बाकी के अनुपात आप तभी बता सकते हो जब आपको समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पता हो। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। अगर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से दे रखा है जिसका नाम पी क्यू आर रख लीजिए, मान लीजिए यहां पर थीटा कोण बन रहा है, इस भुजा के लिए अपने लोग लंब कहेंगे जिसे एल से दर्शाएंगे, इसे के कहेंगे जिसे कर्ण, इसे आधार, और आधार के लिए अपने लोग ए से दर्शाएंगे। अगर यहां पे आपको दो भुजाएं कोई सी मालूम है, एक अनुपात दिया है, तो इसका मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं आपको पता होंगी। वो अभी आपको प्रश्न कराए जाएंगे तब आपको और डीपली समझ में आ जाएगा। अगर एक अनुपात दिया यानी दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी आपको दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बना है, और वो है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का काम यही होता है कि त्रिभुज की अगर आपको दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे। इसे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अपनी भाषा में इस कॉन्सेप्ट को कुछ आप ऐसे बोल सकते हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आपने महाभारत में भी सुना होगा सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे ताकतवर कौन था, कर्ण था। तो कर्ण से बड़ा कुछ नहीं होता है। कर्ण इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। यही एक कारण है कि लंब और आधार अगर आप आगे पीछे कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्ण आपको हमेशा पहले ही लिखना होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इस बात के लिए है कि आपको अगर एक भुजा पता है, दो भुजाएं पता है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब बात करेंगे कि साइन थीटा का मान कितना होता है इस त्रिभुज को देखकर कैसे बताओगे। तो एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। ये फार्मूला आपको 6 के 6 अनुपात के बारे में बता देता है। एल बटे के लिखा हुआ है, ये आपको बता रहा है साइन थीटा की वैल्यू। एल बटे के का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण, कॉज का मतलब होगा ए बटे के, तो इसका मतलब हो गया आधार बटे कर्ण। टेन का मतलब होगा लंब बटे आधार यानी एल बटे ए। जो आपने साइन का फार्मूला याद किया वही कॉसेक का होगा, बस अपोजिट होगा। इसका उल्टा करेंगे ये बन जाएगा के बटे एल। सेक कॉच का उल्टा होगा, इसे कहेंगे के बटे ए। कॉट टेन का उल्टा होगा, इसे कहेंगे ए बटे एल। जहां एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। ये आप 6 के 6 कॉन्सेप्ट अगर याद कर लेते हैं तो इन फ्यूचर क्या कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, और इससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है। बस ध्यान से समझ लो, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। अगर इसका मान दे रखा है तो इसका मतलब आपको साइन का मान का मतलब आपको लंब भी पता है और कर्ण भी पता है।
दो भुजाएं आपको पता है, आधार आप पता कर लो, तभी किसी और अनुपात का मान बता सकते। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये भी समझ लो, कभी कभी क्या होता है, ये इस कोण की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थीटा लिखा है, यहां पर हो सकता है ये लोग पी लिख दें। जब पी लिख रहे हैं तो भी इस कोण की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या करेंगे, ये लोग आर लिख देंगे। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आर लिखेंगे तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इसे देख के साइन आर का मान कितना होगा, तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, साइन जब जब लिखा हुआ दिखेगा फार्मूला एल बटे के ही लगाएंगे, यानी लंब बटे कर्ण का। लेकिन अब लंब ये नहीं होगा क्योंकि हम ऊपर वाले शीर्ष कोण की बात कर रहे हैं। जब शीर्ष कोण की बात करते हैं तो त्रिभुज उल्टा करेंगे, और त्रिभुज अगर उल्टा कर रहे हैं तो जो लंब होगा वो आधार बनेगा और जो आधार होगा वो लंब बनेगा। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब यहां पे लंब कौन सा मानोगे, ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा, जिसे हम पी क्यू कहेंगे, और कर्ण वही रहेगा पी आर। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक जगह पे नोट कर दे रहे हैं। अगर कभी त्रिभुज उल्टा करें तो कुछ नहीं होता है, जो लंब होता है वो आधार बन जाएगा और जो आधार होता है वो लंब बन जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, लंब आधार बनेगा, आधार लंब बनेगा। ये तभी करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यूज जब कभी भी आपके लिए शीर्ष कोण का मान दिया हो, उसकी सहायता से किसी और कोण की बात की जाए। अब कुछ ट्रिपलेट और समझ लेते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस की कुछ संख्याएं देख लीजिए। पाइथागोरस त्रिक, जिसे अपने लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस फिर में आप जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछा जाए पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं बताओ, तो देखिए 5 4 3, ये ट्रिपलेट के नंबर हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो इस 5 का जो वर्ग होगा वो बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। इसके अलावा और क्या होता है, देखिए 10 8 और 6, इसमें सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो इसका वर्ग जब आप करेंगे इन्हीं संख्याओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगी। इसके अलावा 25 24 और 7, ये भी ट्रिपलेट है। सबसे बड़ा नंबर 25, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। इसके अलावा 13 12 और 5, ये भी पाइथागोरस के ट्रिपलेट का पालन करती हैं। सबसे बड़ी भुजा 13 इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर है। इसके अलावा देख लीजिए, एक संख्या होती है 17 का वर्ग 289, 15 और 8, 17 15 और 8। अब आप कहें इसे याद करने से फायदा क्या होगा। अगर कहीं पे समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन में एक भुजा 10 है और एक भुजा 8 है, तो अगली भुजा बिना हल करे कह दो 6 होगी। 24 और 7 की दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा 25 होगी। 25 और 7 की दे रखी तो तीसरी भुजा 24 होगी। बस इन ट्रिपलेट को याद करने से ये फायदा होगा आपका। अगर इन्हीं ट्रिपलेट में आप 2 से गुणा करें तो एक नया ट्रिपलेट बनेगा, 3 से गुणा कर दें तो एक नए ट्रिपलेट की संख्याएं आपको मिल जाएंगी। बस इन संख्याओं को डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो सिर्फ आप जो काम 2 मिनट का है उसे आप 2 सेकेंड में कर लोगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर अपने लोग बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ लेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा है त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है, यदि cos P का मान इतना दे रखा है तो cosec R का मान आपको बताना है। सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से एक त्रिभुज बना लो। PQR आपको त्रिभुज बनाना है और जहां समकोण है वहां पर क्या लिखना है, Q, तो Q यहां लिख लो। बाकी P और R आपका मन है, अगर P यहां लिखना चाहो यहां लिख लो, यहां लिखना चाहो यहां लिख लो। अगर P को यहां लिखेंगे तो सीधी सी बात है R यहां लिखा जाएगा। अब इस कोण की बात चल रही है तो हमें क्वेश्चन में मालूम क्या है, cos P का मान मालूम है। इस कोण की बात करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं cos P बराबर क्वेश्चन में 5/13 दे रखा है।
जबकि हमारे हिसाब से क्या फार्मूला होता है, कॉज बराबर आधार बटे कर्ण होता है। भाई यही तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आधार बटे कर्ण। कॉज का फार्मूला ही आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आधार आपको कितना दे रखा है, आधार हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। अभी अभी बिल्कुल आपको बताया था 5 और 13 का ट्रिपलेट कितना होता है। जब तक आप तीनों भुजाएं नहीं पता करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चाहे किसी भी अनुपात का मान पूछा हो, तीनों भुजाएं पता कर लो। तो 5 और 13 का बिल्कुल अभी ट्रिपलेट बताया था 12 होगा, वरना आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, उस कॉन्सेप्ट से भी कर लो। 13 और 5 अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा 13 है और एक भुजा 5 है, तो अगली भुजा डायरेक्ट बताना सीख लो, ये भुजा 12 होगी। अब हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है कौशिक आर का मान। तो कौशिक का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला आप याद कर लो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसके बराबर फार्मूला होगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपको दिख ही रहा है कितना है भाई, कर्ण तो सबको दिख रहा होगा 13 है, लेकिन जब शीर्ष कोण की बात करते हैं तो त्रिभुज को उल्टा किया जाएगा, और त्रिभुज अगर उल्टा होता है तो जो कर्ण है वो कर्ण रहेगा, लंब बदल जाएगा आधार में और आधार लंब में। यानी कर्ण हमारे हिसाब से कितना दिख रहा है 13, तो कर्ण हो गया 13, और लंब जो इस समय त्रिभुज में है वो 12, लेकिन जब इस कोण की बात करेंगे तो लंब माना जाएगा 5, यानी 13/5 अपना आंसर होगा, जो कि पहले विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में Q समकोण है। अब अगर त्रिभुज PQR में Q समकोण है तो सबसे अच्छा तरीका है Q को यहां बना दो और बाकी आपका मन है जहां चाहे वहां बना दो, P यहां बना दो, R यहां बना दो। इसमें इस भुजा को आधार कहेंगे, ये लंब है, ये कर्ण है। कुछ मालूम होगा, tan P बराबर क्या दे रखा है 24/7। अगर tan P का मान 24/7 है तो tan बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। एक्चुअल में tan बराबर जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी लंब कितना मानेंगे 24 और आधार कितना मानेंगे 7। 24 और 7 का ट्रिपलेट सबको मालूम है 25 होता है। अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 24 और 7 की हैं तो अगली भुजा 25 की होगी। बिल्कुल अभी आपको वीडियो के शुरू में समझाए गए फार्मूले, तीनों भुजाएं पता है, अब जो मर्जी हो वो पूछ लो। इन्होंने पूछा क्या है, कॉज आर का मान। तो कॉज आर का फार्मूला, भाई कॉज बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ण, यही तो पढ़ाया है, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहां पे जिस कोण की बात कर रहे हैं वो कहां है, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, शीर्ष कोण की। और जब ऊपर वाले कोण की बात करते हैं तो लंब जो है वो आधार में बदल जाएगा और आधार जो है वो लंब में बदल जाएगा। इस समय लंब ये है, लेकिन इसे ना मान के आप इसे मानेंगे। आधार कितना है, आधार आप इसे ना मान के इसे मानोगे 24 को, और कर्ण कितना दे रखा है भाई, आधार ये हो गया और कर्ण हो गया 25। कर्ण बिल्कुल वही रहेगा। अगर शीर्ष कोण की बात करते हैं तो त्रिभुज उल्टा किया जाएगा, यहां लिख दो, त्रिभुज को उल्टा किया गया होगा। जब त्रिभुज उल्टा करते हैं तो आधार लंब में बदल जाता है और लंब आधार में। 24/25 जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, तो जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, Q अगर समकोण है तो Q यहां लिख लो, बाकी कहीं पे कुछ भी लिख दो, P यहां लिख दो, R यहां लिख लो। कॉज P का मान कितना दे रखा, कॉज P का मान दे रखा है 3/5, जबकि होता कितना है, कॉज बराबर फार्मूला आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना मानोगे, आधार हो जाएगा 3 और कर्ण कितना मानोगे 5। अगर समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 की है और एक भुजा 5 की, तो अगली भुजा कितने की होती है, एक एक बच्चा याद कर ले, अगली भुजा 4 की होती है। 3 और 5 का ट्रिपलेट, 3 और 4 का 5 होता है, तो ये कॉम्बिनेशन बना लो। अगर दो भुजाएं पता है 3 और 5 की तो अगली 4 होगी, 3 और 4 की तो अगली 5 होगी, 4 और 5 की तो अगली भुजा 3। या कर्ण
आप सीधे फिर में लगाना चाहें तो फिर में लगा दो। कर्ण सबसे बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तो कर्ण से बड़ा आंसर तो आएगा नहीं। अब तीनों भुजाएं पता है, यहां से आपसे पूछा है कॉज आर का मान। भाई कॉज आर बराबर भी फार्मूला यही रहेगा, आप चाहें यहां पे कुछ भी लिख लो। कॉज लिखा है तो कॉन्सेप्ट आपका आधार बटे कर्ण का ही रहेगा। अब शीर्ष कोण की बात कर रहे हैं, जब शीर्ष कोण की बात करते हैं तो आधार जो होता है वो नहीं माना जाता है, उसे लंब मानेंगे। आधार लंब बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा, क्योंकि ये कोण ऊपर है। अगर त्रिभुज का ऊपर के कोण की आप बात करते हो तो जो आधार होता है वो लंब बन जाएगा, लंब आधार बन जाएगा, कर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आधार कितना बताओगे, है तो ये बताएंगे ये, और कर्ण कितना, कर्ण तो 5 है, 4/5 अपना आंसर होगा, तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज DEF, अगर त्रिभुज DEF बनाएंगे तो इसमें ई समकोण है, ई यहां बना लो, बाकी मर्जी है कहीं बना लो, डी यहां बना दो, एफ यहां बना दो। सेक डी बराबर कितना है, 17/8। अगर सेक डी का मान 17/8 है तो सेक बराबर आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कर्ण होगा 17 का, आधार कितने का होगा, 8 का। अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण 17 का है और एक भुजा 8 की है तो ट्रिपलेट के नियम से अगली भुजा 15 की होगी। ये जो काम आपने डायरेक्ट कर लिया है, ये ट्रिपलेट याद है इसलिए कर लिया है। अगर ये याद नहीं तो 4 लाइनों में आप पहले से सॉल्व करेंगे तब जाके ये भुजा पता लगेगी। तीनों भुजाएं अगर पता लग गई तो अब जो मर्जी हो उस अनुपात को पूछ लो। फिलहाल में तो इन्होंने कॉज एफ का मान पूछा है, तो कॉज एफ का मान एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, सेक का उल्टा होता है, यानी आधार बटे कर्ण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आधार कौन सा, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं शीर्ष कोण की, और अगर शीर्ष कोण की बात करेंगे तो त्रिभुज उल्टा करना पड़ेगा। अगर त्रिभुज उल्टा किया है तो आधार है तो ये बताओगे ये, क्योंकि आधार लंब बन जाएगा और कर्ण वही रहेगा, यानी 15/17 अपना आंसर होगा, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन, ये मानते हुए कि tan थीटा प्लस 15 बराबर ये दे रखा, तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति की टेबल का बन गया है, जहां पर त्रिकोणमिति की पहली क्लास कराई गई थी। यहां √3 है, जब तक इस tan को नहीं हटाओगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप अच्छे से याद करो भैया, tan की टेबल में अगर √3 लिखा हुआ है तो उसे आप क्या लिख सकते थे, ये tan 60 का मान होता है, याद कर लो बहुत अच्छे से। tan से tan आपका हट गया होगा, तो इधर थीटा प्लस 15 बराबर 60 डिग्री बचा होगा। इस 15 को अगर इधर लाएंगे तो 60 माइनस 15 ये आ जाएगा अपना 45 डिग्री। 45 डिग्री जो कि तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर 1 दे रखा है, ये भी त्रिकोणमिति के एक समका पर आधारित प्रश्न है। अगर अपने लोगों से ये पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, इसका अगर दोनों तरफ आप वर्ग कर दें अपनी तरफ से, अगर इस सवाल में वर्ग करेंगे तो यहां भी वर्ग कर दो और यहां भी वर्ग कर दो, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो वर्ग किया है, अगर इसे कैलकुलेट करने को कहा जाए तो ये स्क्वायर कैसे हटाते हैं, इसे a मानो इसे b मानो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मतलब पहले वाले का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 पहला वाला और दूसरा वाला, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। यहां बहुत अच्छे से ये फार्मूला याद कर लो, इसका मान 1 होता है। जब इसकी जगह 1 लगाओगे तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। अगर इस 1 को यहां ले आए तो ये 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 0। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0। इस 2 को हटाएंगे तो ये कहां आ जाएगा, इसके बटे में, और 0 के नीचे चाहे कुछ भी लिखा हो
वो जीरो ही तो रहता है, जीरो, जो कि पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसमें 22 समकोण है। अगर एक त्रिभुज बनाएंगे अपने लोग एक्स वाई जेड जिसमें 22 समकोण है, तो एक्स आपका मन कहीं बना लो, अगर एक्स यहां बनाओगे तो जेड यहां बनेगा, एक्स यहां बनाना चाह रहे तो जेड यहां बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज में केवल समकोण सही जगह पे बना दो, बाकी मर्जी है। tan x का मान 24/7 दे रखा है। tan x, tan बराबर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब आपका कितना हो जाएगा 24, ये भुजा 24 हो गई, ये 7 हो गई। अगर समकोण त्रिभुज में आधार और लंब 24 और 7 का है तो ट्रिपलेट से ये भुजा कितने की हो जाएगी 25 की। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो मैं भी यही लगा रहा हूं, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं आपको। ट्रिपलेट अगर याद कर लिए, ट्रिपलेट पाइथागोरस की तो संख्याएं होती हैं, 24 और 7 का ट्रिपलेट 25 होगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग जो है 25 का वर्ग दोनों के वर्ग के बराबर होगा, बस यही तो ट्रिपलेट होता है। जब तीनों भुजाएं पता है तो अपने लोगों से कॉट जेड का मान पूछा है। भाई कॉट अगर लिखा हुआ है तो कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, कॉट बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही है क्योंकि कॉट के फार्मूले में कर्ण आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे शीर्ष कोण की बात कर रहे हैं, और अगर शीर्ष कोण की बात करते हैं तो त्रिभुज आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। और जब त्रिभुज उल्टा करेंगे तो जो लंब है वो आधार बनेगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। तो हम तो आधार बटे लंब लगाएंगे तो आधार ये होना चाहिए लेकिन इसे मानोगे, और लंब ये होना चाहिए लेकिन इसे मानोगे, यानी 24/7 अपना आंसर होगा जो कि चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। अब त्रिभुज एबीसी बना लो और इसमें बी यहां लिख लो, बाकी मर्जी है कुछ भी कहीं लिख दो, ए यहां लिख दो, सी यहां लिख दो। हमसे कहा है कॉट ए का मान 7/24 है। अगर कॉट ए का मान 7/24 है तो कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, यही तो होता है। यानी आधार मानोगे 7 और लंब मानोगे 24। क्या यहां से 24 और 7 का डायरेक्ट ट्रिपलेट लगा दे 25 आ जाएगा, बिल्कुल 25 आएगा। इसके बाद पूछा क्या है हमसे, कौशिक सी का मान पूछा है। अगर कौशिक सी का मान पूछा, इसके बराबर फार्मूला होता है आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 25। चाहे त्रिभुज उल्टा करो चाहे सीधा करो, कर्ण तो 25 रहेगा। लंब कितना होगा, चूंकि हम ऊपर वाले कोण की बात कर रहे हैं और शीर्ष कोण पर जब पहुंचते हैं त्रिभुज उल्टा कर देते हैं, तो जो लंब है वो ये होना चाहिए, लेकिन फिर ये इस कोण के लिए है, इसके लिए जो लंब होगा वो इसके सामने वाला यानी 7 होगा। 25/7 अपना आंसर होगा जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन, जिसमें त्रिभुज यू बी डब्ल्यू दे रखा है और बी पर समकोण बन रहा है। अगर बी पर समकोण बन रहा है तो बी यहां बना दो, यू यहां बना दो, डब्ल्यू यहां बना दो। यू और डब्ल्यू बिल्कुल अपनी मर्जी से आपस में आप चेंज कर सकते हो। हमें दो भुजाएं कोई सी पता होंगी, तो सेक यू बराबर दे रखा है 5/3, जबकि सेक बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण यहां से साफ साफ दिख रहा है कितने का होगा, 5 का, आधार 3 का। अगर कर्ण 5 का है और आधार 3 का है तो ट्रिपलेट के नियम से ये भुजा 4 की आ जाएगी। पूछा क्या है वो चेक कर लो। हमने लोगों से tan W का मान पूछा है, यानी इस कोण पर हम लोग चल रहे हैं, इसकी बात कर रहा है वो। जब कभी भी शीर्ष कोण पर अगर आप पहुंच जाते हो तो वहां पर कुछ नहीं करना है, जो लंब होता है त्रिभुज का उसे आधार मान लो, आधार को लंब मान लो। तो इसके बराबर फार्मूला तो आपका ये होता है लंब बटे आधार। लेकिन जब शीर्ष कोण की बात करते हैं तो लंब को आप क्या मानोगे, आधार, और आधार को क्या मानोगे, लंब। तो लंब एक्चुअल में तो 4 दिख रहा है लेकिन मानोगे क्या 3, और आधार दिख तो 3 रहा है, मानोगे कितना 4। चेंज हो जाएंगे 3/4 जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड में अपने लोग बात करेंगे
बाई समकोण है तो बाई तो यहां बनाओगे और एक्स और जेड जहां आपका मन करे, अगर एक्स यहां बना रहे हो तो जेड यहां बना दो, एक्स यहां बना रहे हो तो जेड यहां बना दो। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, दोनों से पैटर्न से बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा। टेन एक्स की वैल्यू 15/8 दे रखी है। टेन बराबर आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा 15 का, इस भुजा को मान लो 15 का और आधार मान लो 8 का। अब आप अच्छे से जानते हैं जो कर्ण होता है वो 15 और 8 से ज्यादा होगा। कर्ण किसके बराबर होता है, इन दोनों के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के जोड़ के। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर लो, 15 8 का ट्रिपलेट लगा दो डायरेक्ट। 15 और 8 का ट्रिपलेट होता है 17। ये भुजा जो काम आपको 1 मिनट में करना है, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये काम 10 सेकंड में हो रहा है, इसीलिए 10 सेकंड भी तो नहीं लग रहा है, 15 8 दिख रहा है, सीधे ट्रिपलेट लगा दिए, 1 सेकंड का काम है। तीनों भुजाएं पता है, जो मर्जी हो वो पूछ लो। क्या पूछा है इन्होंने, साइन जेड का मान हमसे पूछा है। साइन जेड का मतलब इस कोण पर चल रहे हैं और ये कोण कहाँ है, शीर्ष कोण है। और शीर्ष कोण पर जब भी आप पहुंचते हैं, लंब को आधार मानो, आधार को लंब मान लो। साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो एक्चुअल में लंब ये है, लेकिन हम लंब इसे मानेंगे फिर, यानी 8। और कर्ण पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे त्रिभुज उल्टा करो, सीधा करो, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, कर्ण अपनी जगह कर्ण ही रहेगा। 8/17 इसका आंसर होगा, 8/17 जो कि चौथे विकल्प में है। अगर यहीं पे लिखा होता साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर फार्मूला लंब बटे कर्ण का ही लगाते, लेकिन फिर लंब कितना मानते 15 और कर्ण कितना मानते 17। बस यहां 15 आता, कर्ण अपनी जगह, कर्ण पहले भी वही था, आज भी वही है, चाहे त्रिभुज उल्टा करो चाहे सीधा करो। जब शीर्ष कोण की बात करते हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कर्ण जो होता है वो कर्ण रहेगा, लंब आधार में चेंज हो जाएगा और आधार लंब में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों को त्रिकोणमिति का अगर एक अनुपात दिया है, उसकी सहायता से और अनुपात कैसे बताए जाते हैं ये सिखा दिया है। अच्छे से आप इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पूरी पीडीएफ फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। और यदि आपको कोई और प्रश्नों की सीरीज हल करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप अपनी पीडीएफ फाइल प्रश्नों की हमें भेज सकते हैं, जिससे आपके प्रश्न कराए जा सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।